प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, ताली बजा करके Glory Jesus। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो
हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पुनः एक बार मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करता हूं और विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों का जो पहली बार हमारे साथ में इस आराधना में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आज हम एक बहुत चिर परिचित पद को ध्यान करेंगे और एक विशेष विषय पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 40 अध्याय वर्ष 31 उसका 31 पद, वरन 30 पद से ही पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले भजन 25 अध्याय 3 पद में साम 25 वर्ष 3 में लिखा है, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित होने नहीं पाएगा। वो लज्जित नहीं होगा, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कई सारे मैसेज इस वर्ष के अंदर में है, परंतु मैं आज एक विशेष बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां पर हम इस वर्ष में देखते हैं एक विशेष पक्षी का जिक्र है, जिस पक्षी का नाम क्या है? उकाब, ईगल। अगर हम उकाब की बात करते हैं, इस संसार में हर एक जीव जंतु, पक्षी, जानवर, सबकी विशेषता अलग अलग है। पेट एनिमल्स जिसको हम अपने घर में रखते हैं, बहुत सारे लोग उसके बड़े दीवाने होते हैं, उसका भी अपना एक महत्व होता है। हर जीव जंतु का परमेश्वर सबको बड़ा यूनिक बनाया है। और जब मैं ध्यान कर रहा था उकाब पक्षी के विषय में, तो कई बातें सामने आई, परंतु मैं 5 बातों को बहुत जल्दी बोल के समाप्त करना चाहता हूं। उकाब पक्षी की क्या क्या विशेषता होती है और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, लिखा है वे उकाबों के समान उड़ेंगे। यहां नहीं लिखा हुआ है कि हम और अन्य जानवरों के समान चलेंगे, दौड़ेंगे, सारी चीजें यहां पर है, लेकिन उकाब के पक्षी के विषय में लिखा है कि उकाब एक उड़ने वाला पक्षी है और यह जब उड़ता है तो ये बहुत ऊंचे शिखर पे उड़ता है, आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। हाई एल्टीट्यूड में ये उड़ने वाला पक्षी है। अब ध्यान कीजिएगा, इसके ऊपर में गौर कीजिएगा तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा उकाब पक्षी के विषय में। और आज उकाब पक्षी से हमको बहुत सारी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये कम से कम है ना 1000 फीट से भी ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है, हाई एल्टीट्यूड में उड़ने वाला पक्षी है। ये गौरैयों के समान और छोटे छोटे पक्षियों के समान उड़ने वाला पक्षी नहीं है। बहुत सारे पक्षी ऊंचाई में नहीं जा सकते, उनका एक लिमिटेशन है, परंतु उकाब के पक्षी के विषय में हम अगर ध्यान करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये ऊंचे आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। राज परमेश्वर जब हम उसकी बाट जोहते हैं
तो परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद से 4 पद तक यहां पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए रहो, क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मतलब आज परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा आत्मिक ऊंचाई में सबसे ऊंचे स्थान में रहें। आज हमारे आत्मिक जीवन की ऊंचाई क्या है? हम किस प्रकार से उड़ रहे हैं? कई लोगों का जीवन आज इस संसार के अंदर में कैसा है मालूम? मुर्गी के समान। मुर्गी आपने देखा किस प्रकार दाना पानी चुनती है वो। आप उड़ने के लिए इसको जितना भी उड़ाने का प्रयास करेंगे, मुर्गी उड़ने पाने नहीं पाएगा। वो उसका एक लिमिटेशन है। छोटे छोटे चूजे ऊपर उड़ नहीं सकते। और इसलिए आज प्यारो, परमेश्वर हम में से हर एक को हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहता है ताकि हम छोटे छोटे चिड़ियों के समान इस संसार में विचरण करने वाले व्यक्ति ना हो, परंतु हमेशा हम ऊंचाई पर उड़ने वाले हों। और जब हम ऊंचाई पे उड़ेंगे, जब एक ऊंचाई में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे जीवन में कई प्रकार की आशीषें जो हमारे जीवन में आना है वो आएगी। और पौलुस प्रेरित यहां कुलुस्सियों की पत्री में कहता है आगे 5वें पद से आगे कि हम अपने उन अंगों को मार डालने के लिए कामयाब होंगे जो पृथ्वी पर हमारे जीवन में आते हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हमारे जीवन को कभी भी पकड़ने नहीं पाएगी, क्योंकि हम हमेशा ऊंचाई पर उड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारा जीवन ऊंचाई पर उड़ने वाला है। और इसलिए ये सारी चीजें जो आज हमारे जीवन को पकड़ लेती है, उनसे बचना अगर हम चाहते हैं तो हमेशा अपने आत्मिक जीवन को हमको ऊंचे स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। इफिसी उसका पहला अध्याय 18 पद से 23 पद तक में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होकर तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिला करके स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को जब ऊंचाई पर रखता है, तो जब आप ऊंचाई से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का आकार कैसा दिखाई पड़ेगा? छोटा सा दिखाई पड़ेगा, छोटा सा दिखाई पड़ेगा। परंतु आप पृथ्वी के अंदर में रहेंगे
तो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि भैया हम यहाँ से जाएंगे, अगर हमको दिल्ली जाना है फिर भी ट्रेन से यात्रा करेंगे, हमको कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से इवन कलकत्ता जाने की बात करेंगे, सोचेंगे ओवरनाइट टाइम लगेगा। लेकिन जब आप ऊंचाई में चढ़ेंगे, है ना, हवाई जहाज जब चढ़ेंगे यहाँ से कलकत्ता, 35-40 मिनट के अंदर में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली 1.5 घंटे के अंदर में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई में चल रहे हैं और आपको कोई भी रुकावट नहीं है। कहीं पर भी टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं मिलेंगे, वो स्ट्रेट आप बिल्कुल उड़ान भर रहे हैं। प्यारो, आज इस संसार के अंदर में, हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में कई टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। जब हम ऊंचाई पर आत्मिक रूप में नहीं बढ़ पाते हैं तो हमें उन सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को, जो रोड़े हैं, उसको पार करके जाना पड़ता है। हालेलुया। इवन आप हाईवे में भी चलेंगे, 4 लेन 6 लेन जो भी बन रहा है, बहुत अच्छा रोड चारों तरफ बन रहा है, आपको क्या लगाना पड़ेगा? लास्ट वीक हम लोग जा रहे थे हजारीबाग, जाने के क्रम में हमारा जो गाड़ी चलाता है भाई बोला कि फास्ट टैग लगा लीजिए पास्टर साहब। हमने बोला ये क्या होता है? ताकि आपको टोल टैक्स में कतार बना करके रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो इस संसार में जब हम चलते हैं तो टोल टैक्स सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन आसमान में जाएंगे तो आसमानी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, हवाई जहाज तो ले लेता है किराया सब कुछ, परंतु हमारा और कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा, हमको रुकने की आवश्यकता नहीं है। सो इसलिए हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम और आप ऊंचाई पर उड़े, और जब ऊंचाई पर उड़ेंगे, ऊंचाई पर चलेंगे, तो हम और अच्छी तरह से आसमान को देखने पाएंगे। दुनिया की सारी समस्याएं बिल्कुल हमारे लिए छोटा दिखेगा। लेकिन संसार में रहेंगे तो हमारे घर की समस्या भी बहुत, वाह ये कैसे समाधान होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्यारो, आज परमेश्वर इसीलिए हमको ऊंचाई पर रखना चाहता है, ताकि हम ऊंचाई पर देखने पाएंगे परमेश्वर के अद्भुत योजना को। और जब ऊंचाई में जाते हैं तो हमारी आंखें जो खुल जाती है, तो हम परमेश्वर के अद्भुत उपाय को हम देखने पाते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका 13 पद यहां पर हम देखते हैं। अब्राहम आज्ञाकारिता से अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ के ऊपर में पहुंचा हुआ है, ऊंचाई पर। और वहां पर जब वेदी बनाया, अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए उस पर लिटा दिया, और जब उसके ऊपर में छुरी चलाने वाला था, परमेश्वर उसे कहता उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़े, इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर की आवाज को अब्राहम उस पहाड़ के ऊपर में सुना। परंतु 13 पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति 22 अध्याय 13 पद। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और जब आंखें उठाई तो क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। जब हम ऊंचाई में जाएंगे और आंखें खोलेंगे, हम परमेश्वर के अद्भुत इंतजाम को, यहोवा यिरे परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया। यार, इस संसार में इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक को ऊंचे स्थान पर बुलाता है। ओ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पांव को टलने नहीं देगा। वो मेरा परमेश्वर ना तो ऊँघता है और ना सोता है, वो परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम के लिए इंतजाम किया उस मेढ़े का, ताकि अपने बेटे के ऊपर में छुरी ना चला करके उस मेढ़े के ऊपर में चला है। आज कई बार हमारा परमेश्वर के इंतजाम को देखने नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से हमें अपने बेटे बेटियों के ऊपर में छुरी चलाना पड़ रहा है। और जब हम चलाते हैं, वे मर जाते हैं या जिंदा होते हैं? मर जाते हैं। यारो,
हम आज्ञाकारी होकर के अर्पण करें, लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे उस ऑफरिंग के बदले में, हमारे उस बलिदान के बदले में हमको डबल ट्रिपल आशीष भरपूरी के साथ में देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं कि जब हम उसके लिए हम दान देंगे, 10वां अंश देंगे या कोई भी भेंट देंगे तो परमेश्वर हमको गरीब होने देगा। नहीं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलेगा और हम परमेश्वर के अद्भुत इंतजाम को देखने पाएंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे इकलौते बेटे के बदले एक मेढ़े का इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हमको उस ऊंचाई पर रहने की आवश्यकता है। आज हम नीचे हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण से 10 बार हम सोचते हैं एक ही बेटा है, हम इसको वेदी पर चढ़ा देंगे, मेरा क्या होगा। एक ही पोर्शन है, मैं अगर परमेश्वर के भवन में इसको दे दूंगा, मैं दे दूंगी, मेरा क्या होगा। मुझको कर्जदार होना पड़ेगा। अनावश्यक चीजों को हम सोचते हैं। और इसलिए आज प्यारो हम ऊंचाई पर रहें और परमेश्वर के लिए हम सफलतापूर्वक हम उन चीजों को वेदी पर अर्पण करने पाएंगे। परमेश्वर चाहता तो अब्राहम को बोलता है कि अपने घर के पीछे जाओ, एक वेदी बनाओ, वहीं पर अपने बेटे को बलिदान चढ़ाओ। लेकिन परमेश्वर उससे कहा उस देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता हूं। जब हम ऊंचे स्थान पर कठिनाई से चलते हैं, उस पर्वत के ऊपर में चढ़ते हैं, तो परमेश्वर उस पहाड़ पर, परमेश्वर मेरे आपके लिए अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में घटी कमी, नाना प्रकार की परेशानी, क्यों? क्योंकि हम मुर्गी के समान रेडीमेड खाना घर में ढूंढ रहे हैं, या हम आश्रित हैं कि घर का मालिक जूठा काटा जो भी देगा हम उसको खा लेंगे, हमारा जीवन चलेगा। लेकिन आगे हम देखेंगे उकाब जो बचा हुआ है उसको खाने वाला नहीं है। ये ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। और आज परमेश्वर में उकाबों के समान ऊंचाई पर उड़ने के लिए बुलाया है। उत्पत्ति 24 अध्याय 63 और 64 पद में और एक घटना को हम देखते हैं। इसहाक के साथ सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला और उसने आंखें उठा करके देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। अगर ये घर के अंदर में बंद रहता इसहाक तो देखने पाता अपनी आंख से? कभी नहीं देखने पाता। लेकिन अपने घर से बाहर निकला और प्यारो उस मैदान में जाकर के आंखें उठा करके देखा, सर गाड़ करके नहीं देखा, आंखें उठा करके देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। प्यारो परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे भविष्य के तमाम उन सारे प्रबंधों को जो परमेश्वर करता है, चाहता है कि हम अपनी आंखों से उसको देखने पाए। बाय फेथ, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। और इसलिए आज के दिन में आज परमेश्वर चाहता है कि हम आंखें उठा करके देखें, आंखें उठा करके देखें, आंखें उठा करके देखें। मैं हमेशा कुछ परमेश्वर के दासों का जीवनी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पढ़ेंगे विलियम कैरी जो आधुनिक मिशन का पिता कहलाता है, उसके संबंध में, तो आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड में वो एक छोटे से मोची के दुकान में मोची का काम करता था, परंतु उस छोटे से दुकान में वर्ल्ड मैप, उसका संसार का पूरा नक्शा था। और वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं ये पूरे विश्व को देख रहा हूं, एक दिन मैं विश्व भ्रमण करना चाहता हूं। आज के दिन में जैसा एरोप्लेन का व्यवस्था था उसमें नहीं थे। और एक दिन परमेश्वर की प्रेरणा पा करके अपने पत्नी बच्चों को लेकर के निकल पड़ा पानी जहाज से।
लंबी जहाज यात्रा करके वो इंडिया पहुंचा, कलकत्ता। और जब मिशन स्टेशन का वो स्थापना किया, आज श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी है, और बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करके पूरे इस पूर्वी भारत में वो अद्भुत कार्य किया। प्यारो, परमेश्वर आज हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना चाहता है, ताकि हम और आप परमेश्वर के अद्भुत हाथों को देखने पाए। इसहाक अगर आंख नहीं खोलता तो परमेश्वर का जो प्रोविजन है उसको कदापि वो देख नहीं पाता। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय 64 पद में, रिबका ने भी आंख उठा करके इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़े। इसहाक केवल सुनी थी एलियाजर से, रिबका केवल कानों से सुनी थी एलियाजर से, परंतु जब वो आर्य बाई फेथ, विश्वास के साथ, और जब आंख उठा करके इसहाक को देखी, लिखा है वो ऊंट पर से उतर पड़े और अपने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया, लेकिन मुंह ढांपने के पहले अपने आंखों से अपने वुड बी हस्बैंड को देखी। इसहाक भी देखा, और जिसके कारण से ये जब वैवाहिक बंधन में जोड़े गए, प्यारो, इनके घर में परमेश्वर की अलौकिक शांति आई। अपने तरीके से ये लोग इधर उधर नहीं देखे, परंतु वफादारी के साथ में इसहाक मैदान में जाकर के डेली देखता होगा कि मेरा एलियाजर कब लौटेगा, कब लौटेगा, कब लौटेगा। चांस उसके पास में बहुत थे, कनानी लड़कियों को देख सकता था, किसी को भी अपना सकता था, परंतु कभी भी कनानी लड़कियों की ओर आंख नहीं उठाया। परंतु किस ओर आंख उठाऊंगा, मैं इस बात को इसहाक अच्छी तरह से जानता था। आज विश्वास की आंखों को हमें प्यारो उठाने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर के अद्भुत इंतजाम को हम देखने पाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर को ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता और हमारी आंखें खोलना चाहता है, ताकि हमारा परमेश्वर के अद्भुत प्रोविजन को अपने जीवन में देखने पाएंगे। यूहन्ना 4 अध्याय एक और घटना को हम देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, 4 अध्याय यूहन्ना और उसका 35 पद, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर, अपनी आंखें उठाकर, अपनी आंखें उठाकर तुम खेतों पर दृष्टि डालो, खेतों पर दृष्टि डालो। लेकिन उसके पहले उसके चेलों के विषय में अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह के चेले भोजन इंतजाम करने के लिए और कहीं गए हुए थे। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ करके प्यासा है, पानी मांग रहा है, उस स्त्री से बातचीत कर रहा है, और ये लोग कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर के आए और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यीशु मसीह से आग्रह कर रहे हैं कि यीशु मसीह यही थोड़ा बहुत मिला, आप इसको खा लीजिए। यीशु मसीह क्या बोला? खाया उस खाने को, कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली के इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। मेरा भोजन ये है। तुम एक बार के भोजन के लिए तुम परिश्रम करते और चिंता करते हो और परेशान होते हो, परंतु मैं कहता हूं, ओ आज कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हुए हैं, और देखो मैं तुमसे कहता हूं, आंखें उठा करके चारों ओर दृष्टि करो, ये खेत पक चुके हैं,
काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला काटने वाला दोनों मिलकर के आनंद करे। और इसलिए तुम केवल इन सारे नासमान भोजन के लिए चिंता मत करो, परंतु उन आत्माओं को देखो। यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और सारे इलाके को तुम देखो। यीशु मसीह उनके दर्शन रूपी आंखों को खोलना चाह रहा था। प्यारो, आज परमेश्वर इसलिए हमको ऊंचाई पर ले जाता है, ताकि हम भारतवर्ष के 6 लाख गांवों को देखने पाए, इस भारतवर्ष के उन सारे प्रांतों को देने पाए, उन सारे केंद्र शासित प्रदेशों को देखने पाए, हम अपने राज्य को देखने पाए, अपने राज्य के एक एक गांवों को देखने पाए, एक एक शहर को देखने पाए, एक एक जाति भाषा बोलने वालों को देखने पाए, और उनको आत्माओं को बचाने के लिए हम कमर बांध ले। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए हमको ऊंचाई पर ले जाता है, ताकि हम आज देखें आत्मिक रूप में यीशु के बगैर भारतवर्ष मर रहा है, यीशु के बगैर हमारा प्रदेश मर रहा है, यीशु के बगैर हमारा परिवार, इष्ट कुटुंब के लोग मर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हमको उस ऊंचाई पर ले जाता, ताकि हम देखें और कहें, परमेश्वर ये भूमि दे दे हमें। और जब परमेश्वर से हम मांगेंगे, हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से इस देश को हमारे लिए देना आरंभ करेगा। हालेलुया। ऊंचाई पर ले जाने का यही मकसद है। उका पक्षी आसमान की चोटी पर उड़ने वाला पक्षी है। आज परमेश्वर मुझको आपको उका पक्षी की नाई ऊंचाई पर उड़ने के लिए ताकत देना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, उका पक्षी हमेशा उसका जो फोकस होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। आज हमारा फोकस, जब हम ऊंचाई में नहीं रहते हैं, तो हम और आप बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। हवाई जहाज जब आसमान में उड़ने लगता है, जिस शहर में लैंड करने वाला है उसका सिग्नल उसको मिलता है। पायलट उस सिग्नल को देख करके उस एयरपोर्ट में उसको लैंडिंग कराता है। अटेंडम वो नहीं उड़ने वाला हवाई जहाज है, वो बिल्कुल राडार और सारी जो टेक्नोलॉजी उसके द्वारा वो नियंत्रित होता है। प्यारो, आज परमेश्वर हमको ऊंचाई पर ले जाता है और चाहता है कि हमारा जो फोकस है बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही जगह पर हो। आज कई बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं इस संसार में। जब हम चलते हैं ऊपर, जब हम नहीं रहते हैं, तो स्वाभाविक है दुनिया की सारी चीजें हमको डाइवर्ट करने के लिए चारों तरफ है। और कई बार हम उन छोटे छोटे पक्षियों के समान हम इसी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। यारो, आज परमेश्वर हमको ध्यान को सही जगह पर फोकस करने के लिए बुलाया है। इब्रानी 12 अध्याय 1 2 पद में लिखा है, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है, तो अब हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें दौड़ना है, हम धीरज के साथ में दौड़े। दूसरे पद में लिखता और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक रहे। हमारा असली जो फोकस है वो कौन है? यीशु मसीह। पौलुस कहता है 3 अध्याय फिलिपियों की पत्री में, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि उस इनाम को प्राप्त करूं। मैं यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा हूं। आज हम यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए दौड़ना चाहते हैं, परंतु आज जब हम रास्ते में चलते हैं, बहुत सारे डाइवर्सन है हमारे जीवन में जो हमको डाइवर्ट कर देता और सही जगह पर हम पहुंचने नहीं पाते। और इसलिए प्यारो, अगर सही जगह पर पहुंचना है तो हम ऊंचाई पर जाने के लिए तत्पर हो जाएं। परमेश्वर यहोशू को आदेश दिया। यहोशू 1 अध्याय
और उसका 7वां पद, वर्स 7। परमेश्वर जब उसको कनान देश का अधिकारी बनाने जा रहा है तो सारा इंस्ट्रक्शन दिया, और परमेश्वर उससे कहा इतना हो कि तू याव बांध करके और बहुत दृढ़ होकर के जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है और उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें से ना तो दाहिने मुड़ना और ना तो बाएं। दाएं बाएं मुड़ोगे मंजिल कभी भी पहुंचने नहीं पाओगे। 100 मीटर का अगर रेस है, स्पोर्ट्समैन अपना ट्रैक छोड़ करके इधर उधर से दौड़ करके विक्ट्री स्टैंड में पहुंचना चाहेगा, पहुंचेगा वो? कभी नहीं, नेवर। उसी प्रकार से प्यारो, आज परमेश्वर हम में से हर एक को वचन दिया है। पिछले दिन 26 जनवरी झंडोत्तोलन का प्रोग्राम हो रहा था। मैं कई जगह पर कहा कि देखिए हमारा देश आजाद हुआ, आज हम इतने वर्ष तक बिता लिए, 71 ईयर, कम नहीं है। और परंतु आज तक हमारे देश के अंदर में जो व्यवस्था, जो संविधान, जो नियम और कानून है वो ठीक रीति से लोगों के जीवन में आया नहीं है, लोग उसको मानते नहीं है। और यही कारण है कि हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में जेल खाने हैं और वो ओवर पैक्ड है, भरा हुआ है ना। यहां तक कि पुलिस को भी हर चौराहे पर, रोड में चौकसी करने की आवश्यकता पड़ती है। दोपहर के टाइम में मैं एक जगह पर बैंक में गया था, यहीं कांटा टोली चौक के पास। पुलिस एक जवान को पकड़ा और वहीं पर उसको उठा बैठा करवा रहा है। बैंक कर्मियों से पूछा भैया इसको क्या हो गया? तो वो दरवाजे के पास जा करके हाथ साफ करने चाह रहा था और बैंक का मैनेजर का ही हेलमेट को उठा करके भाग रहा था। वो हेलमेट को क्या करता, अभी तो ट्रैफिक बहुत स्ट्रिक्ट है, वो 500-700 रुपया में बेचता और का पॉकेट का खर्चा हो जाता। इस प्रकार की चीजें जो आज इस संसार में है, क्योंकि इंसान ऊंचाई पर नहीं है। और इसलिए कलीसिया को परमेश्वर मुझको, आपको उस ऊंचाई पर रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को दिया है ताकि हम और आप सीधे, हमारा फोकस इस संसार के अंदर में और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम यीशु की ओर हम ताकते रहें। और जब यीशु की ओर देखते रहेंगे प्यारो, हमारा जीवन कभी भी डगमगाएगा नहीं। कई बार हम क्या करते हैं इस संसार में, सवेरे उठते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। कई बार किसी का काम सफल नहीं हो तो लोग अक्सर कहा करते हैं आज मेरा दिन गड़बड़ा गया, किसका चेहरा देख करके मैं आगे उठा आज। तो आपको किसी के चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले किसका चेहरा देखना है? यीशु का चेहरा देखना। हालेलुया। और यीशु का चेहरा को देख करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए अगर आप अपने दिनचर्या को आरंभ करेंगे तो जितना भी और किसी भी प्रकार के अन्य लोगों का चेहरा को देखेंगे, आपको सारे चेहरे बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। हालेलुया। परख कर उसको चेक कर दे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीष देगा। और इसलिए लिखा है जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की है, परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाया। परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज जब परमेश्वर के मुखड़े को हम देखेंगे, हम उसको जब आमने सामने देखेंगे, जब हम उसको देखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जिस प्रकार साउल के जीवन को परिवर्तन कर दिया, वो दमिश्क के रास्ते में वो तो परमेश्वर के लोगों को सताने जा रहा था, घसीट करके वो बंदीगिरी के अंदर में डलवाने जा रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह का दिव्य दर्शन देखा, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमको ऊंचे स्थान पे बुलाता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं,
दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, परंतु जब हम प्रत्येक दिन यीशु को देखेंगे, यारो, हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। और इसलिए उकाब पक्षी के समान हमारा फोकस एक्यूरेट चीज के ऊपर में होना चाहिए। हमारा एक्यूरेट चीज है यीशु मसीह, जिसको हम देखते रहे। तीसरी बात हम देखते हैं उकाब पक्षी के विषय में कि वो कभी भी सड़ा हुआ और मरा हुआ चीज को खाता पीता नहीं है। वो हमेशा, उसके विषय में कहा गया कि वो फ्रेश फूड खाने वाला पक्षी है। आज हमारे जीवन के लिए भी आत्मिक रूप में प्रत्येक दिन फ्रेश चाहिए, सब कुछ ताजा। वो पावरफुल होगा हमारे शरीर के लिए। और जब हम फ्रेश चीज को खाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन का जो इम्यूनिटी है ये प्रभावशाली होगा, ताकतवर होगा। और पाप और बुराई जो हमारा पीछा कर रहा है वो खत्म होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को ताजे रूप में नहीं खाएंगे तो शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड जो हमारे जीवन में आ रही है, हम उसका मुकाबला कभी भी नहीं करने पाएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के लिए सिखला रहा था अपने शिष्यों को, क्या कहा? मत्ती 6 अध्याय 11 पद यहां पर हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार से तुम प्रार्थना करना, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 11 पद में लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु मसीह कह सकता था 365 का दिन का सारा भोजन हमें दे दे, एक हफ्ता का भोजन हमें दे, 3 दिन का भोजन हमें दे। और जब इस प्रकार से हम रोज दिन एक ही दिन का खाना रहेगा हमारे पास में, तो अगला दिन भी हम प्रार्थना करेंगे कि नहीं? प्रार्थना ऑटोमेटिक करेंगे। नहीं प्रार्थना करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और इसलिए यीशु मसीह, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है यहां पर जो शब्द आया है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कई बार हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे लिए आत्मिक भोजन कहीं भी किसी भी समय हमेशा मिल जाएगा। परंतु प्यारो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं अपना आत्मिक भोजन बनाने के लिए अभ्यास करें। कभी भी आप जैसा शारीरिक भोजन के लिए हम बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे चीजों के ऊपर में निर्भर रहते हैं। डिजिटल एज, आज खाना भी ऑनलाइन मंगा करके हम खा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को आज हम और आप परमेश्वर से मांगें और अपने मेहनत करें अपने आत्मिक जीवन को नर्चर करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा और परमेश्वर हमें, आपको इस संसार के उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें शक्ति देगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24 पद में अपने शिष्यों को कहा, कौओं पर ध्यान दो। आज परमेश्वर हमसे भी कहता है, कौओं पर ध्यान दो। हम सोचेंगे कौवे पक्षियों में सबसे अधिक लालची होते हैं। यही हमारा सोच कौओं के प्रति है। लेकिन यीशु मसीह बोला,
कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है। वाह, कौवों को परमेश्वर इतना प्रिविलेज दिया है, बोने का भी जरूरत नहीं उनको, काटने का भी जरूरत नहीं उनको, ना उनका स्टोर हाउस है और ना उनके कोई ट्रेजरी है, खत्ता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उन्हें पालता तो तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। और इसलिए आत्मिक जीवन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगें कि परमेश्वर, जब इन पक्षियों को तू भोजन दे सकता है तो हमें भी आत्मिक भोजन, प्रतिदिन का आहार तू देने की सामर्थ रखता है। और हम पुराना सड़ने वाला कोई भी भोजन खाने वाले नहीं, हम ताजा भोजन खाएंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे और हमारा जो आत्मिक इम्यूनिटी, जो पावर होगा वो और स्ट्रोंग होगा, हेल्दी होगा और हम पाप और मृत्यु और तमाम बुराई और अधर्म जो बढ़ रहा है प्यारो, आज हम उसका मुकाबला करने पाएंगे। आज स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग कमजोर हैं, जिसके कारण से कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, गलत आदतों के शिकार बन जाते हैं, पाप का आक्रमण पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसका मुकाबला करने नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आज आत्मिक रूप में हमको सबल देखना चाहता है, ताकि हम आसमान में उड़ें, ऊंची स्थान पर, और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल फोकस हो सही चीज पर। प्रतिदिन का आहार परमेश्वर से मांगे। चौथी बात हम देखते उकाब की पक्षी की विशेषता कि उकाब पक्षी आंधी तूफान को बहुत अधिक पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप दुख और तकलीफ को पसंद नहीं करते हैं इस संसार के अंदर में, लेकिन उकाब पक्षी हमेशा उन सारे विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। क्यों? सबसे बड़ी बात, उकाब पक्षी को मालूम है कि हम ऐसे जगह पर उड़ रहे हैं जहां पर कोई भी पहाड़, पर्वत या कोई भी चट्टान या पेड़ पौधे नहीं है। जहां पेड़ पौधे रहेंगे, जहां चट्टान रहेगा, जहां पर हम उड़ेंगे तो वहां उनके साथ हम टकरा सकते हैं। लेकिन ऊपर में किसी के साथ में टक्कर, आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन हम उस परिस्थिति से निकल करके हम बाहर जाएंगे। हालेलुया। कई बार जब हवाई जहाज उड़ता है तो उस समय बादल के बीच से होकर के जाता है, लेकिन हवाई जहाज का इंजन इतना पावरफुल होता है कि बादल को वो फाड़ के उसके अंदर से निकल जाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर उसी प्रकार से स्पिरिचुअली हमारे जीवन के अंदर में इतनी एनर्जी, आत्मिक रूप में आत्मा का अभिषेक देना चाहता है, ताकि हम उस भारी बादलों के बीच से होकर के जाएं। वो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका जो लाइट है इतना पावरफुल होता है कि ये बादल के उस घनघोर अंधेरेपन को भी वो लांघ सकता है और अपने निशाने पर वो पहुंच सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इसी प्रकार से आत्मिक रूप में हमारे जीवन को आज मजबूत देखना चाहता है। मरकुस 6 अध्याय 45 पद से 51 पद तक में हम देखते हैं यहां पर चेलों के साथ में जो घटना घटी। मरकुस 6 अध्याय 45 पद से आगे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उससे झील पर चलते देख करके समझा कि ये क्या है, भूत है, और चिल्ला उठे, क्योंकि वे सब उससे देख करके घबरा गए थे।
पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूं। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। या तुरंत इस घटना के पहले यीशु मसीह 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, पुरुषों को, और स्त्री बाल बच्चों का हिसाब नहीं है। उसके तुरंत पहले यीशु मसीह रोटी खिला करके लोगों को तृप्त किया तो लोगों को लगा, वाह, यीशु मसीह कितना बढ़िया है। और इसलिए यीशु मसीह जब उनको आगे भेज रहा है तो वे चले। यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने के लिए गया है। खाने के बाद इनको क्या करने जाना था? यीशु के साथ में प्रार्थना करने जाना था या नहीं? प्रार्थना करने जाना था। रोटी तोड़ते समय सारे के सारे लोग, लेकिन प्रार्थना करते समय कोई व्यक्ति नहीं। आज कई बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, अगर फास्टिंग प्रेयर हम चर्च में आयोजन करेंगे, अटेंडेंस बहुत कम रहेगा। परंतु बोल दीजिए शादी, जिसको न्योता नहीं मिला वो भी पहुंच जाएगा। और शादी में भीड़, वाह, जम के भीड़। कलीसिया के अंदर में जो चर्च कभी नहीं आता लेकिन किसी की शादी होगी, मैं पुनः कह रहा हूं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट प्यारो, आज हमारे सिस्टम को, सोच विचार को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना में एकजुट नहीं होंगे, यीशु मसीह रोटी खिलाया और 12 टोकरी भर के भी उठाई, मछली भी बच गया, लेकिन ये रोटी और बचा हुआ मछली जब आंधी तूफान आ रहा है तो उनको बचाने नहीं पा रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? हम बहुत अधिक सोशल हो रहे हैं। गुड, सोशल होना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम हमको आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, आंधी तूफान हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आंधी तूफान हमारे पारिवारिक जीवन में, आंधी तूफान हमारे शहर में, सब जगह पर आएगा। क्योंकि हम प्रार्थना के लिए सीरियस नहीं हैं। यीशु मसीह के चेलों के लाइफ को पेंटिकोस्ट के बाद ही बदला, अदरवाइज उसके पहले रूपांतर पर्वत में जा रहा है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, बाकी 3 गए भी तो वो लोग सो रहे हैं वहां पर। क्या फायदा हुआ भैया आपको जाने से वहां पर? गेत्सेमनी बारी में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, एक ढेला फेंकने को उतना दूर तक। यीशु मसीह आकर के देखना अपना चेला को सो रहा है सारे, क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी बात करते थे लेकिन सो रहे हैं। घर दरवाजा छोड़ करके हमारे पीछे आए, रोटी खाने के लिए केवल, आश्चर्यक्रम देखने के लिए केवल। यारो, आज हमारे इन सोच विचारों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आज आंधी तूफान आएगी हमारे पारिवारिक जीवन में, मसीही विश्वास में, उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ प्रार्थना की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति ही वो ताकत होगी जो हमको आपको जय के उत्साह में ले चलता है। रोटी मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, मछली मिलेगी, प्रेज द लॉर्ड, सारे संसाधन आएंगे हमारे पास में, हम सारे भौतिक संसाधनों से हम भर जाएंगे, धनाढ्य हो जाएंगे। परंतु अगर प्रार्थना की वेदी हमारा कमजोर है, आंधी तूफान जो आने वाली है इस वर्ष के अंदर, हम उसका मुकाबला नहीं करने पाएंगे। और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए ऊंचाई पर जाना जरूरी है, दूरदृष्टि होना जरूरी है, ताजा भोजन खाना जरूरी है, संकट और मुसीबत का सामना करने के लिए तत्पर रहना जरूरी है। प्यारो,
आज हमारी हालत किस प्रकार की है, मसीही जीवन कैसा है। हम कंफर्ट जोन में कई बार हम बैठे हुए हैं और उसी जगह पर हम रहना चाहते हैं, परंतु ऊपर आए। पांचवी अंतिम बात मैं बोल के समाप्त करना चाहूंगा। उकाब पक्षी केवल अपने ऊपर उड़ने वाला नहीं होता है, परंतु अपने बच्चों को भी उड़ने के लिए वो प्रशिक्षित करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेमिनार इस सप्ताह वर्चुअल हुआ नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कई सेशन में अटेंड किया, मुझको बहुत अच्छा लगा किस प्रकार से पूरे विश्व में एक बड़ी चाहत है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैसे ईश्वर की सेवकाई वो करे, नेक्स्ट जनरेशन कैसे इक्विप्ड हो जाए उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। मार्केट प्लेस में हम कैसे गवाही देने पाएंगे, कैसे हमारा जीवन बहुत व्यवहारिक होगा और नामधराई दूर होगी, परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से होगा। क्या रो परमेश्वर आज हमारे जीवन को भी ऐसा ही चाहता है, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को प्रशिक्षित करने पाएंगे। हम अपने घर के मुखिया हैं, माता पिता हैं, यदि हमने अपने बच्चों को नहीं सिखलाया है उकाब के पक्षी के समान परिस्थितियों का सामना करने के लिए, याद रखिए हमारे बच्चे हमारे लिए कल के दिन रोने का कारण बनेंगे। संसार के बदलते परिस्थिति का सामना वे लोग नहीं करने पाएंगे। आज चारों तरफ नशीली चीजों को सेवन करने वाले तत्व घूम रहे हैं, ड्रग्स और भयंकर भयंकर चीजें, व्यभिचार और सब प्रकार के अधर्म के काम भरे पड़े हुए हैं। और ऐसे चीजों से बचने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप कलीसिया के अगुवे होकर के, घर के मुखिया होकर के, हम अपने आने वाले पीढ़ी को हम ट्रेन अप करने पर, प्रशिक्षित करने पाए। कई माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी पहनो, जैसा भी आज का स्टाइल है चलता है, हम बोलने में सक्षम नहीं है, हमारे जुबान बंद है। आज इसके कारण से हमारे आंखों के सामने हम अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते में देख रहे हैं, और इसलिए आज उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उकाब पक्षी अपने बच्चों को उड़ने के लिए सिखलाता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसका 11 पद में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला करके अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। गीत गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो हमें बचाता है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम उड़ना सीखे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। उकाब पक्षी को मालूम है कि मैं अपने बच्चों को कहां छोड़ रही हूं, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, और क्या करता है, ऊपर लेकर के अपने बच्चों को छोड़ देता है। और ये बच्चे जिसके मांस है ना डैने होते हैं, प्रैक्टिस नहीं किया है, इनको लगता है कि हम जमीन में गिर जाएंगे, लेकिन जमीन में नहीं गिरोगे, 1000 फीट ऊपर हो तुम। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअली ऊपर रहेंगे, आप अपने बच्चों को भी स्पिरिचुअली ऊपर ले जाने में सफल होंगे। जवान ज्योतियों को हम ऊपर ले जाने में सफल होंगे, और जब ऊपर ले जाएंगे, हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअली छोड़ देंगे, तो वो बाइबल पढ़ना ऊपर सीखेगा, प्रार्थना करना ऊपर सीखेगा, उपवास करना ऊपर सीखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का अधीन रहना ऊपर सीखेगा, और वो गिरेगा नहीं संसार के साथ। कभी भी वो बच्चा जवान समझौता नहीं करेगा, लेकिन संसार के हर बुरी अभिलाषाओं के विरुद्ध में वो खड़ा होगा और कहेगा, मैं उस परमेश्वर का जन हूं। हालेलुया।
प्यारो, उकाब के समान घोंसले को हिला करके हम अपने बच्चों को ले जाएं ऊपर। हालेलुया। मैं अपनी वाइफ का धन्यवाद करता हूं, प्रत्येक दिन भोर के टाइम में जरूर कि बच्चों को बिल्कुल जितना भी रात में सोया जल्दी उठो, बिस्तर छोड़ो, घुटना टेको, प्रार्थना करो। टफ है, बहुत मुश्किल है, बट जब उसको प्रैक्टिस करना आरंभ करेंगे तो आपको फायदा होगा। हालेलुया। और पारिवारिक प्रार्थना इसलिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, पढ़ना और उनके साथ एक साथ मिल करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब इस प्रकार से हम एक अनुशासन में बढ़ेंगे अपने परिवार के अंदर में, तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार उकाब अपने घोंसले को हिला हिला करके बच्चों को ऊपर ऊपर मनलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैला करके उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, उसके संग कोई पराया देवता ना था। उसने पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, उसको खेतों की उपज खिलाई, उसने उससे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया है। ये इस्राएलियों के लिए कहा है। परमेश्वर शॉर्टकट इस्राएलियों को मिस्र देश से कनान देश ले जा सकता था, लेकिन चट्टान से मधु और चकमक चट्टान से तेल चूसने के लिए उनको जंगल में ले गया। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज संकट और मुसीबत और परेशानी हमारे जीवन में आती है, परिवार के अंदर आती है। परमेश्वर दुश्मन होकर के नहीं, लेकिन हमको प्यार करता है, और जिससे हम और आप उस चट्टान में के मधु को हम खाने वाले व्यक्ति बन जाएं। रेडीमेड डावर का मधु नहीं खाएंगे, हम चट्टान में से खोद करके निकालेंगे और हम मधु खाएंगे। हालेलुया। ओ चकमक चट्टान में से हम तेल चूसेंगे। हम डब्बा वाला रेडीमेड तेल नहीं खाएंगे, हम उसको चूसेंगे। चूसने में तो ताकत लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी यूं ही ऐसे नहीं मिल जाती है। प्यारो, हम चर्च के भरोसे ना रहें, अपने घर को सही अनुशासन में आत्मिक रूप में लाएं, और आप देखेंगे कि आपके घर में जब आप इन चीजों का अभ्यास करेंगे, चर्च में आएंगे, चर्च के अंदर आप दूसरे लेवल में पहुंचेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपको दूसरे लेवल में ले जाएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला कर ला करके बच्चों को उड़ने के लिए सिखलाता है, परमेश्वर हमारी इच्छा तक ताकि हम अपने बच्चों को सही प्रशिक्षण देने पाएं, आने वाले जनरेशन को सही प्रशिक्षण देने पाएं, और इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी और हम उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। हम उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, हम श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, हम थकित नहीं होंगे। आंखें बंद करें, आज हम प्रार्थना में जाएंगे। उकाब पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ने वाला पक्षी है। उकाब पक्षी एक्यूरेट फोकस, दृष्टि लगा करके आगे बढ़ने वाला पक्षी है। उकाब पक्षी मरे हुए चीजों को खाने वाला नहीं, लेकिन फ्रेश चीजों को खाने वाला पक्षी है। उकाब पक्षी आंधी तूफान का मुकाबला करने वाला पक्षी है। उकाब पक्षी अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने वाला पक्षी है। यूं ही अनाथ छोड़ने वाला पक्षी नहीं है। प्यारो, आज हम इस पक्षी से सीखें परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने जगह खड़े होकर के हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा करें और कहे, प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को अपने हाथ में ले, मेरे जीवन को अपने हाथ में ले, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के अंदर व्यक्तिगत जीवन में सही रीति से निभाने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन को अपने हाथ में ले,
मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। ग्लोरी जीसस। शिखरा ला बारा ला बंदरा ला बारा ला बा उर्रा बाबा 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 खरा लंधीरी लिबी संदरा ला बारा ला बारा ला बारा ला बारी लंधीरी लिबी उरिखा बखरा ला बंदीरी लिबी संदरा ला बारा ला बारा ला बंदरा ला बारा ला बारा ला बा रिबा बाबा 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 बरी अंद खरा ला बारा ला बा। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। वचन आपका हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। आज प्रभु परमेश्वर हमने ध्यान किया तेरे वचन पर, चितौनियों को दिया, हमें एक नया मार्गदर्शन दिया। हम धन्यवाद करते हैं। अमल करने के लिए हमारी सहायता कर, दुर्बलताओं को दूर कर, ताकि महान परमेश्वर वचन को हम और अधिक गहराई के साथ में ध्यान करते हुए आगे बढ़े। हमारे सब प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष बहुतायत से हो। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, हर प्रकार की दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो, छुटकारा दे। हर प्रकार के गलत आदतों से भी छुटकारा दे। जो लोग आज समस्याओं से गुजर रहे हैं, समस्या का समाधान कर पिता, अपने महिमा के लिए के जीवन को अपने हाथ में ले। मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार।